Hello students, welcome to Raj Malhotra IAS Academy and a new initiative targeting HPS 2025। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि ऑनलाइन हमारे हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कराई जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट हम एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें एंटायर एचपीजी को हम कवर करने वाले हैं। इसका मेन कारण ये है कि जो भी एचपीएस का सिलेबस है उसका लॉइन शेयर मतलब ऑलमोस्ट 30% जो सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही वो एचपीजी के ही है। सो एचपी जनरल स्टडीज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल है, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स या फिर सोशल इश्यूज। इन सभी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारे ये जो टॉपिक रहेंगे बच्चों, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। सो आपके दोनों ही एस्पेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। सो कंसिस्टेंसी के साथ इन सेशंस को जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जीआई टैग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ कैसे ये जीआई टैग हिमाचल प्रदेश की कल्चर को प्रिजर्व करने में, यहाँ की टूरिज्म और इकोनॉमी को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग जिसे हम कहते हैं, इट्स अ लीगल सर्टिफिकेशन टू सच प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ ओरिजिन, ताकि इंश्योर हो पाए उन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी या फिर लीगल जो उनकी प्रोटेक्शन है ये सुरक्षित हो पाए। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट पूरे भारत में हैं। अगर मैं कंटेक्स्ट में बात करूं कि भारत में इनको कौन लीगल प्रोटेक्शन दे रहा है, सो जीआई टैग ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसे सुरक्षा मिलती है, जो 2003 में एग्जिस्टेंस में आया था। और दार्जिलिंग टी वो पहला जीआई टैग प्रोडक्ट था 2004-05 में जिसे जीआई टैग दिया गया था। अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखें तो 605 ऐसे जीआई टैग प्रोडक्ट्स पूरे भारत में हैं और जिसे सरकार 2030 तक बढ़ाकर 10,000 करना चाहती है। ये प्रोडक्ट्स को इशू कौन सी अथॉरिटी करती है? सो DPIIT चेन्नई द्वारा जीआई टैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है और 10 सालों तक ये सर्टिफिकेशन रहता है, उसके बाद रिन्यूअल कराना पड़ता है। So, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इंडिया के कंटेक्स्ट में। नाउ लेट अस डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के? तो 11 ऐसे जीआई टैग जो हैं हिमाचल प्रदेश के आइडेंटिफाई किए गए हैं। हालांकि अभी बहुत से और प्रोडक्ट्स भी हैं जल्दी ही जिनको हम देखेंगे कि जीआई टैग मिल रहा है। तो इसको सबसे पहले तो कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल, सेकंड इज एग्रीकल्चर एंड फूड आइटम्स एंड थर्ड इज आर्ट वर्क। सो ऐसे 6 हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल वर्क हैं जिन्हें जीआई टैग हिमाचल में मिला है। सबसे पहले बात करेंगे जो पहला प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग हिमाचल में मिला था वो था कुल्लू शॉल। कुल्लू शॉल को जीआई टैग मिला था। इसके बाद चंबा रुमाल 2007, ठीक है, विच इज एक्चुअली नोन फॉर इट्स रॉयलिटी। रॉयल्स जो थे उनके पास ये रुमाल रहा करता था। टॉक अबाउट चंबा चप्पल जो कि अपनी ब्यूटीफुल जो कार्विंग्स हैं उसके लिए जाना जाती है और ऑथेंटिक ये प्रोडक्ट है, यहाँ का बहुत फेमस है चंबा चप्पल। कुल्लू लोगो या कुल्लू शॉल लोगो। नेक्स्ट है लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी तेजी से डिमांड हो रही है, टूरिज्म में बहुत अधिक डिमांड हो रही है। नेक्स्ट है भाई 2008 में किन्नौरी शॉल। अब आपको यहाँ एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सर कुल्लू शॉल 2 बार आ रहा है। देखिए कुल्लू शॉल को 2004 में जीआई टैग मिल गया था, लेकिन इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और बेहतर बनी रहे इसलिए इसके लोगों को भी अलग से 2012 में जो था जीआई टैग दिया गया। ऑलराइट, टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करेंगे कांगड़ा टी। 2005 में कांगड़ा टी को जीआई टैग मिलता है। ना सिर्फ जीआई टैग बल्कि यूरोपियन यूनियन द्वारा भी इसे सर्टिफाई किया गया है। पूरे एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है हिमाचल प्रदेश के सभी जीआई टैग्स में जिसे यूरोपियन यूनियन ने सर्टिफाई किया है। अब इससे क्या होगा भाई, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ रही है। टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, काला जीरा, ब्लैक क्यूमिन, जो कि लाहौल किन्नौर के रीजन में ज्यादा ग्रो होता है। 2019 में इसे भी जीआई टैग मिला। नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचली चुल्ली ऑयल या जिसे हम वाइल्ड एप्रिकॉट ऑयल कहते हैं। 2019 में इसे भी जीआई टैग दिया गया था। एंड 2016 में बासमती राइस जो है उसे भी, हिमाचल के बासमती राइस को जीआई टैग मिला था। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो है आर्ट वर्क। तो इसमें एक ही नाम है और वो है कांगड़ा पेंटिंग्स।
ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग्स जो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स की शान भी कंसीडर की जाती है। और कांगड़ा पेंटिंग्स आपको हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट पैलेसेस में, डिफरेंट फोर्ट्स में या डिफरेंट टेंपल आर्किटेक्ट में भी हमें देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ दी प्रोडक्ट्स, या 11 ये इंपॉर्टेंट हमारे जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश के। तो बच्चों प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, सवाल एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये 11 प्रोडक्ट्स आपको याद रहने चाहिए, कैटेगराइज याद रखिए, ठीक है। 3 कैटेगरी में हमने इनको पढ़ा, और इन किन किन सालों, किस किस साल में इनको जो है जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रीलिम्स में यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है। नाउ टॉक अबाउट कि मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेगा, या इसका अगला पार्ट। समझेंगे कि भाई कैसे हिमाचल के कल्चर को प्रिजर्व करने में, हिमाचल के टूरिज्म और इकोनॉमी को बूस्ट करने में जीआई टैग्स का रोल रहता है। नाउ स्टूडेंट, यहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मेनली यहां से सवाल बनेगा आपके मेंस एग्जाम में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट वन बाय वन। सबसे पहले जीआई टैग्स को की रेलेवेंस को समझते हैं कल्चरल सिग्निफिकेंस के कंटेक्स्ट में। देखिए, कल्चर को प्रिजर्व करने में कैसे जीआई टैग का रोल रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिजर्विंग इंटेंजिबल हेरिटेज। देखिए, हिमाचल प्रदेश के बहुत से ऐसे जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश की बहुत सी कल्चरल जो या लेगेसी है, कल्चर लेगेसी है, उसको भी होल्ड किए हुए हैं। मैं 2 उदाहरण इस कंटेक्स्ट में देता हूं। एक है आपका चंबा रुमाल एंड सेकंड इज दी कांगड़ा पेंटिंग। ऑलराइट, अब चंबा रुमाल में आप क्या देखोगे, कांगड़ा पेंटिंग में आप क्या देखोगे, इसमें बहुत सी फोकलोर्स को पेंट किया गया है, बहुत सी मैथोलॉजिकल स्टोरी जो यहाँ हिमाचल से जुड़ी हुई हैं, उनका डिपिक्शन हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही इट्स आल्सो अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी। सो जीआई टैग मिलने की वजह से ऐसा नहीं है कि हर कोई इसे बना सकता है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी लिमिटेड हो जाएगी, और ये जो आर्ट वर्क है ये प्रोटेक्ट रहेगा। इट इंश्योर यूनिक स्टाइल, मोटिव्स एंड टेक्निक्स जो कि धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं मास प्रोडक्शन इससे भी बचेगा, क्योंकि जब कोई चीज ज्यादा हाईलाइट होती है, अब तो मार्केट में कोई भी पेंटिंग बना के कह देगी कि कांगड़ा पेंटिंग है, नहीं। कांगड़ा पेंटिंग अगर आप ले रहे हो तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, जीआई टैग लगा हुआ इसके साथ, तो इट्स अ सिंबल या इट्स अ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑलराइट, सो इससे कहीं ना कहीं ये कला भी सुरक्षित रह रही है, प्रिजर्व रह रही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड स्किल्स। देखिए, जीआई टैग की वजह से लीगली प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आर्ट वर्क भी सुरक्षित रहता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि चंबा चप्पल, ठीक है, लेदर आर्ट वर्क तो पूरे भारत में ही फेमस है, डिफरेंट जगहों में चप्पलें बनती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ की चप्पल को जीआई टैग मिलने की वजह से क्या है कि ये इसमें निश्चित किया गया है कि पूरे चंबा में भी ये चप्पल नहीं बनती है, चंबा के भी एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ कम्युनिटीज द्वारा ही इसे बनाया जाता है। सेम इन द केस अगर मैं बात करूं भाई, हमारी जो ब्रास आर्ट है, चंबा का जो ब्रास आर्ट है, वो भी पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाया जाता है, स्पेसिफिक कम्युनिटीज द्वारा ही उसे बनाया जाता है। नाउ जीआई टैग मिलने की वजह से चंबा चप्पल को तो जीआई टैग मिला है, ठीक है, ब्रास इमेज को अभी मिला नहीं है, जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा। सो ब्रास आर्ट जो है स्पेशली स्कल्पचर आर्ट है ना। तो अब चंबा चप्पल के जो आर्टिशियंस हैं उनको भी क्या मिलेगा भाई, रोजगार मिलेगा, इंश्योर हो गया, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट ही कंसीडर किए जाएंगे ओरिजिनल चंबा चप्पल, ठीक है, और साथ ही साथ लीगल प्रोटेक्शन मिलती है इस कला शैली को, इस क्राफ्ट्समैनशिप को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे मेंटेनिंग रिचुअल एंड सोशल सिग्निफिकेंस। जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, इनमें से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सोशल सिग्निफिकेंस भी बहुत अधिक है। फॉर एग्जाम्पल 2 प्रोडक्ट्स का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स, जिनको ट्रेडिशनली यहाँ की महिलाओं द्वारा ही बनाया जाता है, और यहाँ के जो भी सोशल गैदरिंग्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स हैं, वेडिंग्स हैं, उनमें गिफ्ट्स के तौर पे दिया जाता है। नाउ जैसे कि आपके सॉक्स एंड ग्लव्स हैं लाहौल के, ये दिए जाते हैं। अब इससे क्या होता है भाई, सोशल बॉन्ड्स जो है, सोशल कनेक्टिविटी जो है, ये और अधिक स्ट्रेंथिंग होती है। एक्सचेंज करना इन चीजों का, गुड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है इस कल्चर में। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं चंबा थाल का, डेकोरेटिव ब्रास प्लेट। ऑलराइट, डेकोरेटिव ब्रास प्लेट बच्चों बहुत फेमस है यहाँ की, हालांकि अभी से जीआई टैग नहीं मिला है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी ही से जीआई टैग मिल जाएगा।
ठीक है जी। सो ये जो चंबा थाल है बच्चों, ठीक है, बहुत से जो टेम्पल हमारे रिचुअल्स होते हैं या फिर वेडिंग्स हैं यहाँ की, या फेस्टिवल्स हैं जैसे मिंजर का मेला, तो पूजा में ये थाल जो है यूज किया जाता है और ये माना जाता है इट्स ए साइन ऑफ प्योरिटी। ओरिजिनली ही थाल यूज होना चाहिए, जनरली ऐसा नहीं कि कोई भी आपने थाल यूज कर दिया, वो ब्रास का पर्टिकुलर डेकोरेटिव थाल ही होना चाहिए। अब ये थाल हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, जीआई टैग अभी खैर इसको मिला नहीं है, बट अभी ये लिस्ट में शामिल है, जल्दी ही मिल जाएगा। सो जब इसको जीआई टैग मिलेगा तो इससे क्या होगा, ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट की बनेगी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अदर देन दिस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इट आल्सो फोस्टर कम्युनिटी प्राइड एंड आइडेंटिटी। देखिए जब कोई जीआई टैग होता है, फॉर एग्जांपल मैं कांगड़ा से संबंध रखता हूं और मैं कहीं भी जाता हूं, कांगड़ा टी की बात होगी और मैं बड़ा प्राइडली ये बात कहूंगा कि भाई कांगड़ा टी जो है उसे हिमाचल में जीआई टैग मिला है। ना सिर्फ जीआई टैग, यूरोपियन यूनियन भी इसे सर्टिफाई कर रही है। सो इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ प्राइड समवेयर इनसाइड मी। तो हर रीजन में ऐसा होता है, हर रीजन की जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के लोकल्स में सेंस ऑफ प्राइड को, सेंस ऑफ ऑनरशिप को कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ युवाओं को भी प्रेरित करते हैं कि वो इसी में अपना करियर भी बनाए, ठीक है, और इन कलाओं को जो है कहीं ना कहीं संजो के रखें। तो ये सारी चीजें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। तो ये तो हमने बात कर ली भाई कल्चरल पर्सपेक्टिव से। अब जरा बात करेंगे कैसे ये प्रमोट कर रहा है हिमाचल के टूरिज्म को, हाउ इट्स बूस्टिंग द टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। जीआई टैग्स का सिग्निफिकेंस बहुत अधिक है हिमाचल के टूरिज्म को बूस्ट करने में, और लगातार अब सरकार की कोशिश कर रही है कि जो हिमाचल का टूरिज्म है ना वो कुछ रीजन्स तक सेंट्रिक ना रह जाए। अभी हिमाचल का टूरिज्म जनरली कहाँ आता है भाई, कुल्लू के मनाली रीजन में आ जाएगा, जो शिमला का सिटी वाला पार्ट है वहां आ जाएगा, चंबा में ढलोजी खजियार चले जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन क्या सिर्फ यही रीजन टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? पूरा हिमाचल बहुत सुंदर है, एग्रो टूरिज्म को भी बूस्ट करना है और इसमें कहीं ना कहीं जीआई टैग प्रोडक्ट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ऑलराइट, कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, जीआई टैग्स का सिग्निफिकेंस को समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया जा सकता है, आप जो भी टूरिस्ट आ रहा है ना उसको यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस करवा सकते हो। जहां जहां आपको पता है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स हैं, वहां वहां ऐसे स्टॉल्स इंस्टॉल कराइए जहां पर ये सारे जीआई टैग प्रोडक्ट्स, ये जो पोटेंशियल जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हो पाए। जैसे कि कांगड़ा टी की हम बात कर सकते हैं, सॉक्स एंड ग्लव्स, कुल्लवी शॉल, कैप या फिर सीबकथॉन, ये सारी चीजें जो हैं, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आ रहा है ना वो हाई क्वालिटी ऑथेंटिक प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है और हिमाचल में फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आता है, तो ये एक्सपीरियंस उनको करवाया जा सकता है। सेकंड में बात करूं भाई कल्चर प्रिजर्वेशन, जब यहाँ पे टूरिस्ट आता है वो पैलेसेस जाता है, वो फोर्ट जाता है। कांगड़ा पेंटिंग का उदाहरण ले लीजिए आप, तो पेंटिंग्स तो नॉर्मल बहुत हैं, लेकिन उनको समझाया जाए कि भाई दीज आर ओल्ड स्किल्स, ठीक है ना, ये हमारे ओल्ड कल्चरल, सेंचुरी ओल्ड कल्चरल स्किल्स है जो प्रिजर्व्ड करी गई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है, ठीक है, टूरिस्ट का भी जो एक झुकाव है वो बढ़ता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी जो है अलग से ऐसे एग्जीबिशंस करवाने चाहिए जगह जगह पे, जिसकी वजह से जीआई टैग्स का प्रमोशन बढ़े और टूरिस्ट को जो है बड़ा फाइन एक्सपीरियंस इससे हो पाए। हिमकोस्ते का एग्जांपल आप ले सकते हैं, शिमला एग्जीबिशन, हिमकोस्ते द्वारा शिमला में एग्जीबिशन करवाया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन, और ऐसे और भी जगहों पे जो है प्लानिंग है सरकार की कि एग्जीबिशंस करवाए जाएं। इसके अलावा जो भी ऑफिशियल्स आते हैं, फॉरेन ऑफिशियल्स आते हैं, उनको आप जीआई प्रोडक्ट्स के ही जो है आप गिफ्ट्स के तौर पे दे सकते हैं। अब इससे क्या होगा, व्हेन दे वेंट बैक, चाहे वो फॉरेन आपके ऑफिशियल गेस्ट हैं या अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इस प्रकार की यूनिकनेस को जब वो देखेंगे गिफ्ट के तौर पे, तो टूरिज्म को कहीं ना कहीं इससे बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा जो भी टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आ रहा है ना, उसे आप लाइव एक्सपीरियंसेस भी करवा सकते हैं, इससे एग्रो टूरिज्म भी बूस्ट होगा। जैसे कि भाई कांगड़ा में लोग आए, कांगड़ा में टूरिस्ट आए, चाहे वो फॉरेन है या इंडियन टूरिस्ट हैं, पालमपुर या धर्मशाला आते हैं, सो टी गार्डन जो एस्टेट है यहाँ के, वहाँ का विजिट उनको करवाइए, ठीक है, टी लीव्स पिकिंग एक्सपीरियंस आप उनको दे सकते हैं। ऐसे ही जहाँ पर एप्पल ग्रो होता है तो वहाँ पर एप्पल साइट्स विजिट कराइए, एप्पल पिकिंग एक्सपीरियंस करवा सकते हैं, सीबकथॉन हार्वेस्टिंग आप उन्हें दिखा सकते हैं। ट्राई टू इन्वॉल्व टूरिस्ट इन सच एक्टिविटीज। ऐसा नहीं कि टूरिस्ट आया पहाड़ को देख के चला गया, बर्फ देख के चला गया, नहीं, टूरिस्ट वांट, जो सीरियस टूरिस्ट होता है ना वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। ऐसे ही यहाँ का जो कुजीन है, लोकल कुजीन है,
उनके साथ भी आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कांगड़ी धाम है, उसमें शामिल करिए या टेस्ट कराइए कांगड़ी, बिलासपुरी, मंडाली धाम को। ठीक है, यहाँ के जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं या पोटेंशियल जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं लाइक भरमौरी राजमा, इनको टेस्ट कराइए या प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कराइए। इट विल बूस्ट दी टूरिज्म और अट्रैक्शन इससे बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसी वर्कशॉप, ऐसे हार्ट्स ऑर्गेनाइज कराइए जहां पे आर्टिशियंस, वर्कर्स जो हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दें, लाइव जो है वो कुल्लूवी शॉल बनाते हुए दिखाएं, कांगड़ा पेंटिंग बनाते हुए दिखाएं, ठीक है, चंबा चप्पल बनाते हुए दिखाएं, और उनको भी उसमें आप इन्वॉल्व करवाइए वर्कशॉप्स में। तो अब इससे क्या होगा, टूरिज्म अपने आप जो है वो बढ़ेगा, और ना सिर्फ मेन स्ट्रीम टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म भी बूस्ट होगा और उससे लाइवलीहुड भी बढ़ेगा। ठीक है, सो ये टूरिज्म के कंटेक्स्ट में हमने बात कर ली। नाउ टॉक अबाउट द लोकल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करने में जीआई टैग्स का रोल रहता है, समझते हैं। तो अभी हमने बात करी थी जीआई टैग्स की टूरिज्म के थ्रू भी। पहला ही पॉइंट इसमें जो आएगा वो है इंक्रीज्ड मार्केट डिमांड एंड बेटर प्राइसिंग। जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग बनता है ना, तो उसकी वैल्यू प्रीमियम हो जाती है। ठीक है, और ऑफ कोर्स जो टूरिस्ट है वो प्रीमियम प्रोडक्ट को ही खरीदना पसंद करेगा। आप एक कॉमन चाय है उसको खरीदना चाहेंगे या दार्जिलिंग की टी को पीना चाहेंगे या असम की चाय को पीना चाहेंगे, क्योंकि वो टैग लगा हुआ उन चायों के साथ। व्हाई नॉट विद द कांगड़ा टी? कांगड़ा टी जिसे भाई यूरोपियन यूनियन ने भी क्या किया हुआ है, सर्टिफाई किया हुआ है। सो व्हाई नॉट, इंटरनेशनल एक्सपोजर इससे मिलेगा। ठीक है ना, साथ ही साथ ऐसे बहुत से हमारे प्रोडक्ट्स हैं। लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स का एग्जांपल आप ले सकते हो। 2021 ऑनवर्ड्स तो इसकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड बढ़ी है, और ये संभव हो पाया बिकॉज 2019 में इसे जीआई टैग मिला था। सो दीज आर दी, वी कैन हाईलाइट दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं भाई कैसे जीआई टैग हिमाचल में बूस्ट कर सकते हैं, लोकल क्राफ्ट को प्रमोट कर सकते हैं या रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है ना, इट एक्चुअली क्रिएट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। दो एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स, जिसको लाहौल स्पीति में महिलाओं द्वारा ही बनाया जाता है, और पिछले कुछ सालों का डाटा हम देखें तो 5000 महिलाएं बेनिफिट हुई हैं इससे। ऐसा ही एग्जाम्पल कुल्लू शॉल इंडस्ट्री का भी देखने को मिलता है। बहुत से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, तकरीबन 3000 प्लस वीवर इससे फायदा ले चुके हैं, और तकरीबन 10,000 से 12,000 जो हैंडलूम आर्टिशियंस हैं पूरे स्टेट में जीआई टैग से अपनी आजीविका कमा रहे हैं ना। इससे होगा क्या, इससे भाई रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हमें देखने को मिलता है। ऑलराइट, अदर देन दिस और क्या किया जा सकता है भाई, रीब्रांडिंग करी जा रही है। जैसे बहुत से जीआई टैग को अब हिम क्राफ्ट के माध्यम से, मतलब पहले इसका नाम कुछ और था, इसको हिम क्राफ्ट के साथ रीब्रांड किया गया है, और ताकि मॉडर्न आइडेंटिटी इसकी प्रमोट हो, डिजिटल प्रेजेंस बने। सरकारी इनिशिएटिव भी हेल्प करते हैं, जैसे कि भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है जो जीआई टैग्स को प्रमोट कर रहा है, इससे फायदा लीजिए। जगह जगह पर आप क्यों सिर्फ लिमिटेड टूरिस्ट स्पॉट पर ही जीआई टैग्स के एग्जीबिशंस होते हैं, पूरे हिमाचल के हर जगह पे होने चाहिए, ताकि जो लोकल हमारा है वो भी जीआई टैग प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि कुल्लू का एग्जांपल आप ले सकते हो भाई, वीवर सर्विस एंड डिजाइन रिसोर्स सेंटर कुल्लू में बनाया गया है। ठीक है, इससे ऑफ कोर्स वीवर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, और लगातार इससे जो है कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि ये लिमिटेड है, कुल्लू तक सीमित है, और भी जगहों पे बनाने चाहिए। ऐसा ही लाहौल स्पीति में आप बनाइए, किन्नौर में बनाइए। दूसरा उदाहरण हम यूरोपियन, हम कांगड़ा टी का ले सकते हैं। यूरोपियन रिकॉग्निशन इसको मिला हुआ है, इसकी वजह से यूरोपियन मार्केट में कांगड़ा टी की बहुत तेजी से डिमांड बढ़ रही है। ऑलराइट, सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट डेटा आल्सो नाउ एट द एंड, कैसे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। तो ये 4 उदाहरण हमारे समक्ष हैं। सबसे पहला है लाहौली सॉक्स। लाहौली सॉक्स का बच्चों 2019 में इसे मिलता है जीआई टैग, और तब से आगे बहुत तेजी से इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लगती है, लोकल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में। 2021 में इसकी सेल्स, 2021 तक जो प्रोडक्ट 400 रुपए में मिलता था, अब वही सॉक्स और ग्लव्स का पेयर 1500 में बिकता है। ठीक है जी,
5,000 महिलाएं हमने अभी पढ़ा इससे फायदा ले चुकी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, चंबा चप्पल का, सो इसमें भी इकोनॉमिक इंपैक्ट को देखें तो भाई 12% जो जीएसटी था उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। सेल्स इंक्रीज हमें इससे देखने को मिल रही है। ऑलराइट, और 10 से 12,000 हैंडलूम आर्टिशंस इससे फायदा ले चुके हैं। कांगड़ा टीके कंटेक्स्ट में बात करूं, जीएसटी एग्जम्प्ट करने की वजह से इसकी डिमांड भी बहुत अधिक बूस्ट हुई है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 5,900 स्मॉल टी गार्डन्स बनाए गए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में और 1000 ऑफ वर्कर्स आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट। सेम इन द केस विद द हिमाचली काला जीरा। सो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं विच यू नीड टू कीप इन माइंड। अब हम लास्ट में बात करेंगे पोटेंशियल जीआई टैग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी नहीं जीआई टैग मिला नहीं है, लेकिन जल्दी ही हम जीआई टैग मिलता हुआ देखेंगे। पहला है करसोग कुल्थ हॉर्स ग्राम, नेक्स्ट है थांगी ऑफ पांगी, हेजलनट बड़ा फेमस है भाई यहाँ का, सो इट्स अ की सोर्स। चंबा मेटल क्राफ्ट मैंने कहा था आपको, चंबा चुक यहाँ की चटनी बड़ी फेमस है। ठीक है, भरमौर का राजमा, किडनी बीन्स, ये भी जल्दी ही जीआई टैग्स में आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर चंबा के प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। किन्नौरी ज्वेलरी बहुत फेमस है, साथ ही साथ स्पीति चरमा जिसे सी बकथॉन कहते हैं इसे भी शामिल किया जाएगा, और सिरमौरी लोहिया। सो दीज आर दी पोटेंशियल जीआई टैग प्रोडक्ट जिसको हम 1-2 साल में देखेंगे कि जीआई टैग का दर्जा हिमाचल प्रदेश में मिल गया है। ऑलराइट, चलिए तो लास्ट में बच्चों ये एक सवाल आपके लिए है, इसका आंसर करिएगा। व्हाट आर हिमाचल प्रदेश जीआई टैग्स? हाउ कैन दीज प्रोडक्ट्स हेल्प प्रिजर्व कल्चर, प्रमोट टूरिज्म एंड बूस्ट द स्टेट्स इकोनॉमी? सो चलिए अब सेशन को हम यही विराम देंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।